वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो एग्ज़ाम है 10 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 का जो हुआ था, उसकी आंसर की लेकर आई हूँ। ठीक है, आंसर की पे नज़र डाल लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन हाईलाइटेड है और आंसर भी। थोड़ा हमें जल्दी कंप्लीट करनी है ये सीरीज़ शिफ्ट 1 की। ठीक है, तो ताकि लंबी ना ज़्यादा खिंच जाए, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे है को फैक्टर फॉर द सेवरल एंजाइम्स। जितने भी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उसका को फैक्टर, ऐसा को फैक्टर फंक्शन होता है कॉपर का। नेक्स्ट इज विच आर द रिस्क फैक्टर फॉर हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का रिस्क फैक्टर पूछा गया है, जो कि एक कंजेनेटल माल फॉर्मेशन भी हो सकता है, रीअकरेंट ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज what provides the framework of synthesis of the cancellous bone tissue within metaphysis। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है फ्रेमवर्क ऑफ सिंथेसिस ऑफ द कैंसलस बोन टिश्यू विद इन मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस राइट आंसर है एपिफिशियल प्लेट्स। नेक्स्ट इज, आप देख लीजिए, आप जो भी एग्जाम देकर आए हैं आप चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन जो करेक्ट हैं। विच मसल टर्न द पाम अपवर्ड और एंटीरियरली। सुपीनेटर। ठीक है, मसल्स का नाम पूछा गया जो पाम को अपवर्ड और एंटीरियरली टर्न करती है, उसका नाम है सुपीनेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ केयर ऑफ वुंड। आपका राइट आंसर है टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। लीव्स में से कौन सी ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है? आपका राइट आंसर है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन ड्रग जो है हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, चाइनीज़ इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है हमारा कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है इंडिया में। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग फर्स्ट एड फॉर सीरियस बर्न। सीरियस बर्न के टाइम पे जो फर्स्ट एड होता है वो इनकरेक्ट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सोडा। ये नहीं करना होता है, ये इनकरेक्ट एक्टिविटीज़ हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द मोनेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइट आंसर इज यू बैक्टीरिया। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम वाइविक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन मार्किंग है करेक्ट आंसर की, वो करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम वाइविक्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। लाइकलेस। ठीक है, लाइकलेस जो है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी का नहीं है। हाउ शुड हीट बर्न इन द मिड चेस्ट रीजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी मैनेज्ड। प्रेगनेंसी के दौरान मिड चेस्ट रीजन में हीट बर्न होने की वजह से कैसे मैनेज किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लीपिंग विद मोर पिलोज देन यूजुअल। वाई शुड बी करेक्ट अप्रोच ऑफ नर्स स्टाफ। वट शुड बी करेक्ट अप्रोच ऑफ स्टाफ नर्स टू वायलेंस, वन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज। आपका राइट आंसर है हैव अ नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच एंड डोंट चैलेंज द पेशेंट। ठीक है, कोई भी नॉन थ्रेटनिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए पेशेंट के साथ और कोई चैलेंज भी नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन हैज़ बिलो मैंशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज। ठीक है, आपने देखा होगा कई ह्यूमन बींग्स एक्स्ट्रा फिंगर और एक्स्ट्रा टोज के साथ होते हैं, 5 की जगह 6 या 7 ऐसी कुछ उंगलियां होती है हाथ या पैरों की। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, बोलेंगे पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए। विच इज़ द एंटी लार्वा मेजर फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। एंटी लार्वा मेजर पूछा गया है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, जो कि है एनवायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल ही एंटी लार्वा मेजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डील विद एक्सप्लोरेशन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस। आपका राइट आंसर रहने वाला है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। Which of the following tool in MS Excel predict a value based on forecast for the prior period adjusted for the error in that prior forecast?
आपका राइट आंसर रहेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? फादर ऑफ सोशियोलॉजी का नाम पूछा है, जिनका नाम है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे। ओके। हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द थोरेसिक? थोरेसिक रीजन में वर्टेब्रा का नंबर पूछा है, जो कि 12 नंबर होते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा के। व्हाट इज द शेप ऑफ बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया? बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की जो शेप पूछी गई है यहाँ पर, तो उसकी जो शेप है वो रॉड शेप होती है। एडिस वेक्टर वायरस आर एसोसिएटेड टू विच डिजीज? डेंगी। एडिस जो वेक्टर है वो डेंगी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैब्लिश कवरिंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख? 1 लाख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आई इंजरी मे बी ड्यू टू हीट और केमिकल्स? हीट और केमिकल्स की वजह से आई इंजरी होने के जो चांसेस है वो है बर्न। नेक्स्ट इज डैश इज अ फ्रैक्चर इन द न्यूबॉर्न चाइल्ड ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी? डिलीवरी के टाइम पे जो चाइल्ड न्यूबॉर्न बेबी में जो इंजरी या फ्रैक्चर हो सकता है उसे हम बोलेंगे बर्थ फ्रैक्चर। द राइट आंसर is birth fracture. Next is dash is the part of fetus in the lower pole of uterus. यूट्रस की जो लोअर पोल में नीचे की साइड जो फीटस का पार्ट होता है, चाहे वो सर हो, पैर हो या बटक्स हो, उस पार्ट को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड बिब्लियोग्राफी डाटाबेस? बिब्लियोग्राफी डाटाबेस जो कॉमनली यूज किया जाता है वो है CINAHL। Which malignancy type neoplasm is used for the cancer of epithelial tissue? पूछा गया है कौन सा मैलिग्नेंट टाइप का न्यूप्लाज्म जो है यूज़ किया जाता है फॉर द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़? जब पेशेंट को एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, जैसे कि स्किन या स्टमक लाइनिंग की कैंसर होता है, तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यूज़ करते हैं उस टर्म को। व्हाट इज़ द कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम? ड्रग का कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इन विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन? कैंसर डिटेक्शन की टेक्निक के बारे में पूछा गया है। लो एनर्जी की बीम होती है जो कि यूज़ की जाती है, और फिल्म ऑफ सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू की जो फिल्म्स होती हैं आर टेकन विदाउट द यूज़ ऑफ रेडियो ओपेक मीडियम। किसी रेडियो ओपेक मीडियम के बिना ही उसको लिया जाता है सैंपल को, फिल्म को। तो आपका राइट आंसर है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है एक अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ब्रेस्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नर्स क्लिनिशियन? नर्स क्लिनिशियन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ब्रॉड प्रैक्टिस बेस इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में नर्व टिश्यूज फाउंड होती है। विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू DSRNA वायरस? DSRNA वायरस जो है वो राइस ड्वार्फ से बिलोंग करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेफ्ट फाइंडिंग ऑफ डेंगी शॉक सिंड्रोम? डेंगी शॉक सिंड्रोम की जो लेफ्ट फाइंडिंग्स होती है वो ये होती है डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइड काउंट। जो TLC होती है वो डिक्रीज हो जाती है। What can be defined as field that deal with any genetic condition that occur due to changes in the nucleotide sequence of DNA represent a gene? आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार थोड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है हमारे DNA का जीन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जो भी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे ये पूछा गया व्हाट कैन बी डिफाइंड एज अ फील्ड दैट डील विद एनी जेनेटिक कंडीशंस। तो जेनेटिक कंडीशन जो होती है अगर होती है ड्यू टू चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA जो रिप्रेजेंट करता है एक जीन को, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ओके। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है इस लाइन को। व्हाट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 to 4 years इन अ ईयर पर 1000 चिल्ड्रन? तो वो शो करता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो सभी सही हैं। द मेंबर ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेशन एंड पास टू डिफरेंट गैमेट्स। दिस लॉ अप्लाइज टू जीन्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
द एक्सेप्शन टू द लॉ इज द इवेंट ऑफ नॉन disjunction. The right answer है all of the above. One or more user simultaneously on two or more processors are known as, आपका right answer है multi processing. Mental experiences operate at different level of awareness, and the level the best portrays one's attitude, feelings and desires is the unconsciousness. Which of the following nasal dysfunction is commonly due to degenerative changes in skeletal framework of the nose? तो यहाँ पे पूछा गया है जो नेजल डिस्फंक्शन है जो कॉमनली है ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज, उसको हम बोलेंगे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. Which of the following strategy have been formulated as per HFA by 2000 defined by World Health Assembly? आपका राइट आंसर है to reduce the crude birth rate from level of 33 per thousand population to 25. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन होता है वो होता है हेरिडिटरी फैक्टर्स को देना. द डैश इज रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ साइकोलॉजी which deals with the fundamental rules, principles and theory of psychology in relation to the study of behavior of normal adult human being. right answer है आपका यहाँ पर जनरल साइकोलॉजी. which is the most common type of hepatic cirrhosis. यहाँ पे पूछा गया है hepatic cirrhosis का जो most common type है वो है alcoholic cirrhosis. figure out the micronutrients from the following. micronutrients को फिगर आउट करना है जो कि मिनरल्स हैं. प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं. व्हाट आर द प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ग्रुप टाइप बी. ग्रुप टाइप बी का जो प्लाज्मा एंटीबॉडी है वो एंटी ए है. ठीक है. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी. आर्थ्रोपोलॉजी. आर्थ्रोपोलॉजी इज अ ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी. Which among the following defense mechanism is related to the given example? डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर. तो क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग लंच एट रेस्टोरेंट मार्क इज एंग्री एट हिज ओल्डर ब्रदर बट डज नॉट एक्सप्रेस इट एंड इंस्टेड इज वर्बली अब्यूजिव टू सर्वर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. What is the use of ears for the evolution of various body system of child is auscultation. In operant conditioning, something is added to decrease the likelihood of the behavior is said as positive punishment. Okay. Which among the following mental and behavior disorder group include the mental and behavioral disorder that are persistent expression of an individual characteristic, lifestyle and mode of relating to self and others? आपका राइट आंसर है डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. नेक्स्ट इज हेल्प्स यू ओवरकम कॉन्क्रीट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स. आपका राइट आंसर है लेवल्ड इंटेलिजेंस. What is the nutritional class of fungi according to the Whitaker 5 kingdom concepts? आपका राइट आंसर है हेटेरोट्रॉफिक.